11वां। उसकी पहली आयत में लिखा, फिर वो ऐसा हुआ तो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। और कलाम की पढ़े और समझ जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। एक कैजुअल बात जो अक्सर मैंने सुनी, और ये बहुत कॉमन है, और वो ये है, सानू पता है जिन्ना दिल दीवानी मनु नहीं करना। सानू पता है कलाम की लिखा है, और ये आपने भी बोली होगी। बहुत सारे लोग अक्सर गाने पकाने के बोलते हैं, सानू पता है, और हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें खुदा के बारे में बहुत कुछ पता है। और मैंने जैसे अगर हमें खुदा के बारे में बहुत कुछ पता है, फिर खुदा हमारे साथ क्यों नहीं? जिस तरह बोल रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत कॉमन बात सानू पता है। शुक्र है खुदा का, ऐसे बस बहुत दुआ, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन ये रियलिटी है कि जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आपकी मगरूरी जो है आपको खुदा से दूर कर देती है। लेकिन यहाँ पर शागिर्दों की गुफ्तगू है, and I believe they are in the learning phase, कुछ सीखने की जस्तजू करते हैं। वरना हम में से ज्यादातर जितना हमें आता है, हम उसी पे तनात करके कहते हैं कि जो कुछ हमें पता चल गया वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये शागिर्द बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या खुदा हमें सिखा। और क्या सीखना चाह रहे हैं? दुआ करनी सीखना, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद को देखा है, उनके उस्ताद का लेवल दुआ में बहुत आ गया है। कलम में लिखा कि यीशु सारी सारी रात दुआ में गुजार दे। वो अलग उठ खड़ा होता और दूर पहाड़ पर जाकर दुआ, वो जंगलों में जा जाकर कहीं लोगों से चुप चुप कर दुआएं किया था। जब भी शागिर्दों ने यीशु की जिंदगी पर गौर किया, उन्हें एक ही चीज नजर आई है कि यीशु दुआ कर रहा है। यीशु बाप के साथ गुफ्तगू में, और वो ये सोचने पर मजबूर थे कि क्या वजह है कि यीशु कैसे इतनी देर दुआ कर लेता है, कैसे इतना टाइम खुदा के साथ गुजार लेता है। क्या इस आदमी को दुनिया के काम नहीं, इन्हें कुमार शादी बनाने थे, शीशा शीशा देखना हो, कपड़े इस्त्री करने हो, तो काम शाम पे जाना हो, कुछ नहाना हो, नहीं। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखो, आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि यीशु घर में शॉपिंग कर सकते, मेरा को फलानी शहर खान देखता है, अच्छा जब गोश्त न बढ़ सके, आज कपड़े खरीदे, आज फलान जगह फौतगी होगी इसलिए उठे जाओ, आज फलान शादी है वहां पर जाना ना, आपको नहीं जाना। आप चारों चीजें मुकद्दसा को पढ़ें एंड यू विल सी, आप देखेंगे कि यीशु दुआ कर रहा है। तो शागिर्दों ने ये चीज नोट की और उन्होंने गौर की कि यीशु की जो खिदमत का मेजॉरिटी हिस्सा है, ज्यादातर टाइम है वो दुआ है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी खूबसूरत सिफारिश की है। वो ये नहीं कह रहे खुदा साहब मौजे करने से, मैं भी मुर्दे जिंदा करूं, मैं भी बदलुआ करूंगा, मैं भी परस्तार बनना है,
मैंने भी मना भी कर दी है, मैंने हजारों लाखों के क्रूसेड को स्नान करना है। जो विश इज वेरी सिंपल, और वो ये चाह रहे हैं कि हमें दुआ करने से, बिकॉज दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। उनकी जस्तजू ये है, खुदावंद हम खुदा से बातें करना चाहते हैं जैसे आप भी करते हैं। और ये बातें कैसे होती हैं? क्योंकि उन्होंने सुना था कि मूसा खुदा के साथ रूबरू बातें करता था, और जैसे कोई आदमी अपने दोस्त से बातें करता है वैसे ही मूसा खुदा से बातें करता था। और जब यीशु ने उनकी ख्वाहिश देखी और जब यीशु ने उनकी जस्तजू देखी तो उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, जब तुम दुआ करो तो कहो। मैं हैरान हूं, आज कलीसियाओं ने हाथ दुआ के अपने दुआएं बानी है हमारे पास रगड़ देती, पता कोई नहीं। ये दुआ गुफ्तगू का आगाज है, और बाप यीशु शागिर्दों को रेवोल्यूशन दे रहा है कि अगर वाकई खुदा से बातें करनी है तो फिर उससे यूं बात करनी है जिस तरह आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये आपके अंकल हैं, आपने ओए नहीं कहना, तू नहीं कहना, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी। ये आपके फूफा, ये आपके चाचू, ये आपके ताया, ये आपके दादा, ये आपके बॉस, ये आपके टीचर। यीशु शागिर्दों को उनसे बाप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, रियल बाप, पैदा करने वाला बाप, बनाने वाला बाप, जिंदगी की सांसें देने वाला बाप। और वो हमें कह रहा है जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, ऐ हमारे बाप। जो आज प्रॉब्लम ये है, मेजॉरिटी ऑफ अस अभी तक हम खुदा से आशना नहीं हुए, और खुदा से आशनाई ना होने की वजह से हमारा रिश्ता ही बाप के साथ नहीं है, और रिश्ता ना होने की वजह से आज हमारे लिए खुदा के घर में आना भी मुश्किल है। जहां पर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं वहां पर दूरियां ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती हैं। ये आप खुद जानते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पर भाई साहब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं वहां पर दूरियां खुद ही आना शुरू हो जाती हैं, और जहां पर रिश्ते मजबूत होते हैं वहां पर दूरियां नहीं आती। अगर आपकी जिंदगी में खुदा से दूरियां हैं तो फिर समझ जाए आपका रिश्ता खुदा के साथ बड़ा वीक है, अब बड़ा कमजोर है। विलियम विडलस्मिथ 17वीं सदी में इस बात को उसने ऑब्जर्व किया। एक बहुत बड़ा अजीम खुदा का खालिक गुजरा, इसे कहते हैं मैन ऑफ फेथ। ये मर्द ईमान आदमी था, इसकी जिंदगी में बड़े बड़े खुदा ने अजायब किए। कहा जाता है इसने अपनी जिंदगी में 22 मुद्दे जिंदा, इसने लोगों की हालत को देखा तो उसने कहा मैं हैरान होता हूं। 18वीं सदी में उसने कहा, सॉरी 17वीं सेंचुरी 1740 में इसने कहा मैं हैरान होता हूं कि लोग हफ्ते में एक आध दफा दुआ चर्च आते हैं, कभी कदार इंजील पढ़ते हैं, और जब जिल किया उसको दुआ करते हैं, और फिर भी कहते हैं हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े रूहानी हैं। और कहता है यही वजह है, यही वजह है कि आज लोगों की जिंदगी में मुझसे नहीं, क्योंकि वो हफ्ते में एक आध बार चर्च आते हैं, कभी कभार बाइबल खोलकर, और जब दिल चाहा दुआ करके अपने आप को रूहानी समझते हैं तो फिर खुदा की जिंदगी में कैसे आ सकता। आज यही वजह है कि कलीसियाएं मुर्दा है। वो कहते हैं यही वजह है क्या चर्चिस में खुदा की कुदरत नहीं है, खादमों की जिंदगी में खुदा की कुदरत नहीं है। मेरे सुनो, ये मत समझिए कि हफ्ते में इतवार के द्वार अगर आप चर्च आ जाते हैं तो आप खुदा पे बड़ा एहसान कर रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे देता हूँ। शैतान ऐसी मसीहों पर हंसता है और वो मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा गला मारता है। ठीक है, वो बार बार यीशु को यही कह रहा होता है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है।
और यीशु से यही कह रहा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। खादम कहता है अगर शैतान ये कहता है ये भी लिखा है और यीशु भी कहता है ये भी लिखा है, तो फिर मसीह क्यों नहीं कहता कि ये भी लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। लिखा उस वक्त ही याद आएगा जब खुदा के साथ रिलेशन। प्लीज अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दूरियों को कम कीजिए। और ये दूरियां सिर्फ और सिर्फ दुआ में एक्टिव होने से नहीं, अपना क्वालिटी टाइम खुदा के साथ स्पेंड करने की आदत डालिए। शागिर्दों ने यीशु से बड़े सवाल किए, आपको बड़े हवाला जवाब मिले। कभी वो बड़ा बनना चाहते हैं, कभी वो बदरूह निकालना चाहते हैं, कभी वो तख्त पर बैठना चाहते हैं, लेकिन हर दफा एक ही चीज उनके हारे हाथों आती है और वो है दुआ। खुदा के साथ ताल्लुक कितना मजबूत है। इसलिए प्लीज अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद खुदा के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। और अगर आप खुदा के साथ रिलेशन खुद बनाएंगे ना, आपका अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होगा मेरे अज़ीज़ों, तो फिर देखिएगा आपको किसी की आगे तक और किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नो योर गॉड, आप अपने खुदा को पहचानेंगे। दानियल कहता है अपने खुदा को पहचानने, अपने खुदा को पहचानने, उससे तकबीर पाकर कुछ कर दिखाएंगे प्लीज। और खुदा को आप दुआया क्लोजेट में जान सकते हैं, खुदा को आप बातों से नहीं जान सकते। यू हैव टू चेंज योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप जमीन पर जोरावर हो, मौत से आपके लिए बरकतें आपकी जिंदगी में हो, तो फिर अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। और खुदा के हाथों में देने का एक ही तरीका है, दुआ। दुआ खालिद कहता है, जिसका नाम स्पर्शन है, स्पर्शन कहता है अगर मुझे 10,000 लोगों को मनादी करना सिखानी हो, तो मैं इससे बेहतर ये समझता हूँ तो मैं एक बंदे को दुआ करने सिखा। कहता मैं एक को दुआ सिखाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि बजाय मैं 10 को मनादी करना सीखा। दुआ इसको तो जरूरी है। और आज दुआ ना होने की वजह से अहीं दुआवां दी गुजारे थे दूसरा थे रहे, तू ही करो, तू ही करो, तू ही करो। आप करवाते रहेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं आएगा। यू हैव टू, आपको ये सलीब उठानी है और आपको उसके पीछे चलना है। अगर आप ये सलीब उठाएंगे नहीं, आप उसके पीछे चलेंगे नहीं, तो nobody is going to give you guarantee। आपको कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता। आप सिंपल इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके प्यास लगी है और आप अपने हाथों को छोड़ के किसी को कह के मेरे मुंह में पानी डालना है, वो पानी तो आपको पिला रहा होगा, लेकिन जो पानी आप अपने हाथ से पिएंगे उसका टेस्ट और जो दूसरे के हाथ से पानी पिएंगे उसका टेस्ट में आपको फर्क पता चल जाएगा। इसलिए प्लीज अच्छी बात है, बहुत सारे लोग दुआएं करवाते हैं, साढ़े दे करो दुआ, साढ़े दे बरकत मांगो, साढ़े बच्चे मांगो, हमारे ये हो गए वो, थाउजेंड्स प्रेयर रिक्वेस्ट। लेकिन इन थाउजेंड्स प्रेयर रिक्वेस्ट में अगर आप वॉकिंग रेवोल्यूशन चाहते हैं, रियलिटी चाहते हैं, तो फिर खुद से दुआ में जुस्तजू करना सीखिए, खुद से दुआ में बैठना सीखिए, खुद से खुदा के हुजूर में अपनी जंगें लड़ना सीखिए, खुद से उसके वादों को याद करना सीखिए, क्योंकि आपका खुदा आपका भी उतना ही खुदा है जितना वो दूसरे का खुदा है। अगर वो दूसरे का खुदा है और वो आपका भी उतना है, तो फिर वो आपको भी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा।
जिस तरह उसने मुझे नहीं आना चाहिए। लेकिन प्लीज ये उस वक्त होगा जब आप शागिर्दों की तरह ये एटीट्यूड पैदा करेंगे, ये रवैया पैदा करेंगे कि हमें सीखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बात होता हम सीखना ही नहीं चाहते, और ना सीखने की वजह से हम कभी किसी को सिखा नहीं पाते। प्लीज मुझे सुनो, इस दुनिया में नकल करना बहुत आसान है। बारी आप सब नकल करना बहुत आसान है। आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, आप किसी का भी स्टाइल उतार सकते हैं, आप किसी को भी फॉलो करके उसकी नकल उतारना शुरू कर देते। उसने इस्लामी कपड़े पहने, मैं ऐसे कर, वैसे मनाती करता है, ऐसे हिल के करता है, ऐसे दुआ करता है, ऐसे वर्शिप करता है। यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन आपकी कॉपी उस वक्त तक रिजल्ट्स नहीं लाएगी जब तक आपके अंदर जेन्युइनिटी नहीं होगी, आपके अंदर उस चीज को जेन्युइनली परफॉर्म नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने आपको देखना है उसने कहना ये फलां की कॉपी है। इसलिए प्लीज फॉलोअर्स ना बने, बल्कि लीडर्स बने। और लीड करने के लिए जरूरी है यू शुड हैव अ लिविंग रिलेशनशिप। आपके पास खुदा के साथ रिलेशनशिप भी हो और आपका खुदा पर तवक्कुल भी हो। जिसन शागिर्दों ने जाना, इन्होंने रिलायंस किया कि यीशु की बरकत का सीक्रेट दुआ है, खुदा के साथ रिलेशन है। अगर हमें वाकई इस दुनिया में सक्सीड करना है, सरवाइव करना है, सरफराज होना है, तो फिर हमें इस सीक्रेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये सीक्रेट आपकी जिंदगी में नहीं है, आपको ये सीक्रेट खुला ही नहीं है, आपको इस राज का पता ही नहीं है, और अगर आपको पता और आप अभी भी लापरवाह हैं, तो फिर आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। अगर आप फिर भी सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अभी भी इस दुनिया में गुजर रहे हैं, इस दुनिया के रंगों में रंग रंगलियों में जा रहे हैं, तो सारी उम्र आप अपनी ख्वाहिशों को चेज करते रहेंगे, ख्वाहिशों के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं आएगा, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और मरते वक्त अपने आप पर अफसोस भी करेंगे, क्योंकि आपने अपना टाइम और अपनी ख्वाहिशें दोनों ही मिसयूज कर दी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को, मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले मुझे एक फैमिली के अंदर पास्टर जी लेकर गए, और ये सच्ची कहानी है। इस इलाका में मैंने उस खानदान में देखा कि वो सारे के सारे परेशान और बुरे हाल में, और मैंने भी बताना शुरू कर दिया कि मुझे खुदा ये कह रहा है ताकि हालात बुरे और ये और इसकी बड़ी वजह आप खुदा से दूर हैं। शैतान ने आपको जकड़ा हुआ, लेकिन मैं आपके लिए दुआ भी कर रहा हूँ और खुदा के हुजूर में बोल भी रहा हूँ, ये साल ख़त्म नहीं होगा। खुदा आपको अपने घर का मालिक और वारिस बनाएगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। तो वो बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 50-60 साल थी, वो हंस पड़ा और उसने कहा, भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, साढ़े तो प्यो दादे तो किराए ते रहने नहीं, मेरे बच्चे भी ब्याह करते किराए थे कहना, तो ये सानू कहानियां ना सुनाओ। जनरेशन टू जनरेशन। तो मैंने कहा मुझे लगता है ऐसे इसकी बरकत की बड़ी वजह भी आप खुद हैं। नस्ल दर नस्ल आपके खानदान में नशा है, नाच रंग है। आज भी थोड़े कहा इंडियन फिल्में चल रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं बरकत कैसे है? 3 नस्ल फर्क हो गई ना, तो वही आने में फिल्मा दिलाया, तो बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ छोड़कर अगर आप यीशु के पीछे चल पड़े, तो फिर देखिए कि ये साल खत्म नहीं होगा, आपका खुदा आपको सफर आ सकता। लेकिन उस आदमी ने नहीं बात मानी, उसने कहा नहीं बस
और बंदा थकिया आता है, फिर कभी आराम भी करना होता है, सुबह 5 बजे तक उठा होता है, फिर खर्चे भी, उसके पास बहुत ऑप्शंस, लेकिन सारी ऑप्शंस की लिस्ट में यीशु कहीं भी नहीं था। उसने हजारों कामों की लिस्ट मुझे गिनवाई, लेकिन उस सारी लिस्ट में यीशु लास्ट में भी नहीं था। तो आप मुझे बताएं, जिस कश्ती में यीशु नहीं है वो कश्ती कैसे पार लग सकती है? आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, आपको क्या कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस सब कुछ में अगर यीशु नहीं है तो यहां पर कुछ भी नहीं है। आज हमारी ख्वाहिशें इसलिए नहीं पूरी हो रही, आज हमारी जिंदगी में अच्छी नेमत और बरकतें इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है। और जहां यीशु नहीं है मेरे तो वहां पर बर्बादी और गुलामी है, तबाही है, गुनाह और आलूदगी है। सदोम और अमोरा दुनिया का बेस्ट शहर था उस वक्त, उनके पास बेस्ट सिस्टम था, बेस्ट फैसिलिटीज थी, बेहतरीन लाइफस्टाइल था उन लोगों का, सबसे सस्ती चीजें थी, दुनिया की नंबर 1 मार्केट थी, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा परफ्यूम, अच्छे से अच्छी चीजें मिल रही थी, लेकिन वहां पर खुदा नहीं था, इसलिए वहां पर तबाही और बर्बादी थी। इस बात को मिस मत कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है, अगर आपने खुदा को पीछे छोड़ दिया तो आप जितने मर्जी एंजॉय करें, ये एक दिन आएगा ये एंजॉयमेंट ही आपको इस दलदल में धंसा देगी जहां से आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। That's a reality। और इस रियलिटी को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। कौन बनी इसराइल को खुदा ने 40 साल ये सिखाने में लगा दिए कि डेली सुबह अलग उठना है और क्या करना, हर खानदान ने अपने हिस्से का जाके मन इकट्ठा करना, हर खानदान ने अपने हिस्से का। उन्होंने कोई सियाने से उन्होंने पता क्या था, कोई दादी होनी, कोई नानी होनी, कोई माँ होनी, खानदान का को बड़ा होना है, पुत्र तू सोता है, तो आज मेरा पुत्र था गया, तो ये मेरी तो काम ही पड़ा के तो सोती है, मैं तेरे ही सर इकट्ठा कर दिया, वो इकट्ठा कर देंगे। कईयों ने पूरी चाटनी मार लिया, जितना जितना किसी से उठाया को उठाया, लेकिन कलाम में लिखा है जिन्होंने ज्यादा कथा किया उनके किसी काम नहीं आया, और जिन्होंने कम किया उनका काम ना हो वो, क्योंकि इसमें खुदा अपनी कौम को सिखाना चाह रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो रोज अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को खुद उठाए। ये नहीं कि पादी हम भी सारे चर्च को लाके करो और तुही दुआ कर रहे हो, सारे भी करी हो, तुही खाते हो ना, चलो सारे भी नाल खाते हो, चलो थोड़ी दुआ नहीं सुनना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये हो नहीं सकता कि आप एक ही वक्त में जिस्मानी और एक ही वक्त में रूहानी, आप दुनिया भी हासिल करें, खुदा भी हासिल, आप दुनिया में भी छोड़ना चाहते और आप खुदा को भी हासिल करना चाहते, नहीं हो सकता। ये 40 सालों में खुदा ने लोगों को सिखाया, उन्होंने समझ नहीं थी आती, खुदा ने वाज़ेह तौर पर कहा था हर शख्स अपने हिस्से का खुद आके बटोरे, खुद इकट्ठा करे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सीखा, और जब नहीं सीखा तो फिर 40 दिन का सफर 40 साल को चला, एक नस्ल गर्क हो गई, और फिर खुदा ने आखिर में आकर ऐलान कर दिया कि 20 साल की उम्र से ऊपर जितने लोग हैं उनमें से कोई भी वादा की सरजमीन पर नहीं जाना, बल्कि पूरी की पूरी एक जनरेशन गर्क हो गई, क्योंकि 20 साल से ऊपर के लोग मैच्योर लोग समझे जाते थे, और मैच्योर लोगों पर जिम्मेदारी थी कि वो खुद भी अपने रिलेशन को खुदा के साथ करेक्ट करें और साथ में अपने नीचे वाली नस्ल को भी सिखाएं।
लेकिन मेच्योर लोगों ने खुदा के हुक्मों को बसे पुश डाल दिया। मेच्योर नहीं, जो समझदार, जो जानते थे, उन्होंने भी खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा खुदा तेरे को पता साढ़े में लोग ही बढ़ गया, खुदा तेरे को पता की करिए मैंने जो बढ़ गया मैं नहीं दे सकता। फिर खुदा ने एसपी ने खर्चा होता हो गया गले में बस। लेकिन याद रखिए मैं 2 बाब का लिखा हुआ मैं पढ़ रहा था परसों, मैं ये बात पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। आइए मैं सब खोलिए स्टेशन 2 बाब। खुदा को बनी इस्राएल से क्या सवाल कर रहा है? 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता है। क्या करता है? और इस बड़े बेयाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। और इन 40 वर्षों में कोई एक दिन की गल नहीं है, कोई महीने खंड की गल नहीं, जरा और पीछे लिखा है 40 वर्ष। ऐसे 1 महीना दे लिए तो 2 महीने मुद्दे हो जाता, ओहो भाई साहब पिछले महीने इस नुकसान बड़ा हो गया और थे नहीं ऐसे नहीं है। गौर कीजिए, खुदा सवाल कर रहा उससे इन 40 वर्षों में खुदा को तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा और तुझको किसी चीज की कमी। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि तेरी जेब कितनी, तेरी कमाई कितनी से, तेरे को पैसे कितने से तक तेरे को कमी नहीं, बल्कि यहाँ पर लिख रहा खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ रहा। ये दुनिया आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। शागिर्दों ने यूहन्ना के 6 बाब में यीशु को कैलकुलेट करके बता दिया था। उन्होंने कहा था 200 दिनार की रोटियां भी आए तो इस बियाबान में लोगों को रजा नहीं सकती। ये 13 बाब में मूसा पढ़ा लिखा आदमी था, PhD था, उसने मिस्र के तमाम अल्लू की तालीम हासिल की थी। इतने साढ़े यारे को 10वीं कर लेना तो वो आकर जाने थे। उसने 40 साल तक तालीम हासिल की उस वक्त में। तो उसने खुदा को कैलकुलेट करके बताया था। उसने कहा खुदावत यहाँ पर समुद्र की सारी मछलियां भी आ जाए ना, तेरी आ सकती। वो कैलकुलेशन जानता, उसने उंगलियों पर गिने तो उसने कहा 6 लाख ने मर दी ने बीबियां के बच्चे ने हिसाब ही कोई नहीं, अंदाजा बता रहा था। एजुकेटेड पर्सन, उसे काउंटिंग आती, उसके पास रिकॉर्ड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल था। उसने कहा यहाँ पर 6 लाख तो मरना है, समुद्र की सारी मछलियां भी आ जाए, गिनती 13 बाब में लिखा तो कुछ नहीं बनेगा। बियाबान में सारे जानवर भी ज़बह करता तो फिर भी नहीं रह जाता। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने कहा मूसा क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया? खुदा आपकी कैलकुलेशंस को, आपके अंदाजों को कैंसिल कर देता मेरे से जब आप उसको तोड़ते। जो कबाइस बात उसकी 35 आयत को पढ़े, वहां पर यीशु ने शागिर्दों से पूछा, उससे कहा जब मैंने तुम्हें खाली हाथ भेजा। आपको याद होगा मत्ती 10 बाब में यीशु ने शागिर्दों को खाली हाथ भेजा। उसने कहा कुछ नहीं लेना, ना रोटी लेनी है, ना जूती लेनी है, ना कपड़े लेने हैं, खाली जाना और किसी से कोई डिमांड नहीं करनी। तुमने मुफ्त लिया, मुफ्त दे दो। ये नहीं कहना मैं पढ़े दुआ की दे नहीं दे दो, इन्हीं फीस है ना, मुफ्त दिया, मुफ्त पाया, मुफ्त देना, कुछ नहीं देते। उनके एक्सपीरियंस में। और फिर 22-35 में, लूका 22-35 में लिखा हुआ What he said, उसने क्या सवाल किया? उसने कहा क्या जब मैंने तुम्हें बियाबान में भेजा तो क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? 22-35 को खोल पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है। यीशु सवाल करता है, क्या जब मैंने तुम्हें बगैर बटवे झोले के भेजा तो तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? तो वहां पर किसी ने ये नहीं कहा,
नहीं कदम साड़ी रोटी थोड़ी सी महीना सब तो हो गया ही जेडे महीने तेरा इतने सकता है महीना जरा भारा पै गया से not a single way because खुदा ने एक्सपीरियंस करवाना चाहता था कि ये दुनिया किनके सहारा नहीं है। ज़बूर 20 में लिखा हुआ है किसी का तवक्कुल घोड़ों पर किसी का रथों पर होगा लेकिन हम अपने खुदा पर होगा। लेकिन हमारा तवक्कुल खुदा पर है। हम खुदा पर भरोसा करें। वो क्यों करें? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया के सहारे दम तोड़ जाएंगे, पैसे की वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगी, गोल्ड ऊपर नीचे हो जाएगा, एक घर गिर जाएंगे। ये रुपया, ये चीजें जिन पे आपका भरोसा है, ये आपके लिए अजाब बन जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो आपके साथ खड़ी होगी और वो आपका खुदा है। इसकी शागिर्दों ने इस चीज को नोट किया। उन्होंने देखा कि फकीर फरीसी कहते हैं कि यीशु बदरूमों के सरदार की मदद से बदरूम निकालता है, लेकिन नहीं, हमने तो खुद बादल को खुला और आसमान से आवाज आते हुए सुनते देखी है। 32 बात लिखा है, फिर बादल गरजा और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ खुदा है, और अगर इसके साथ खुदा है तो इसका सीक्रेट खुदा से दुआ करना, उससे बातें करना। हमें इस सीक्रेट को जानना है, कौन सी दुआ करता है, ये कौन सी गुफ्तगू करता है। तो इन्हीं देर दुआ इतना कुछ बता देते, तो फिर उसने सीक्रेट सिंपल बता। उसने कहा जब तुम दुआ करो तो यूं करो, ऐ हमारे बाबा, खुदा को बाप जान के ऑनर करो। और जब आप बाप जान के ऑनर करेंगे तो फिर आपका बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीजें देना चाहता है, वो उनकी हर एक चीज पूरी करना चाहता है। ज़बूर 34 उसकी 7 आयत में लिखा है, बबर के बच्चे हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन हक ताला के ताला किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। सीकर ऑफ गॉड, खुदा को तलाश करने वाले, जहां पर लिखा हुआ ना ताले, उसका मतलब वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है गॉड सीकिंग पीपल, खुदा की तलाश करने वाले, वो जो खुदा की संग में है। और नहीं तेरे दाला ने चकना चाहिए जिन्हें जितों बचने ने बचा लिए, पैसे मंगाई बड़ी है थोड़े भी बचा रहे हैं। खुदावन को पता है महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए आदमी मैं नहीं दे सकती। ये आपका फेथ है, ये आपका फेथ स्टेप है, ये आपका ईमान है। पिछले तो मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई वाज सो मच गुड, 14 सालों में कभी नहीं हुआ, डायरेक्टली हुआ। And I was praying and praying and praying, दुआ कर रहा था, मसल से कर रहा था, परेशान क्या होगा। बाकी तो चलते रहते मसले थे, गुम हो गया, कंफर्म हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन दैट कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं कर दिया। जेब खाली है नहीं है, मुझे इस बात की परेशानी नहीं करती, घर में राशन है कि नहीं है मुझे कभी टेंशन नहीं। सिर्फ एक चीज़ की टेंशन होती थी, वो जाइए थी हर महीने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके सारी चीज़ों को कुर्बानी दे के घर के राशन पर, बच्चों पर डायरेक्टली पहुँचा। लेकिन आपकी वो भी नहीं थी होती। सिर्फ 2 लोग आए उस दिन तक, 10 तक। एक बहन ने 1500 दिया, एक ने 2200 दिया। और परेशान बैठा था, दुआ कर रहा था कि एक आदमी जो ना हमारे चर्च का है, ना कभी मैं उसे जानता हूँ, वो अचानक आया, किसी ने कहा भाई गेट बुलाया, मैंने को चर्च में बिठाया। वो आया, उसने आते साथ कोई बात नहीं कि उसने कहा पैसा ये हदिया है। मैंने ये किस बात के लिए, कहना जी रूह को किसने कहा है आपको देखकर है मन दिया। ठीक है, खुदा आपको बरकत। मैंने दुआ की, घर नीचे उतरा, मैंने देखा तो उसके पास 10,000 के 10 नोट थे मेरे हाथ में। मैंने नर्स को बुलाया, मैं कहते आ गए,
और ये देखिए, और फोर्थ, मेरे दिल में आना बचना तो क्या चीज भी खोल फलाने दे भी देने वो दे भी देने ऐसे करे नहीं कैसे कर लो। मैंने अपनी सोचों को ख्यालों को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाने की कैद किया और मैंने कहा मैं खुदावंद सिर्फ तेरे खादम के लिए दुआ कर रहा था और मैंने ये हदिया उधर ही भेजा और मैंने उधर ही भेजा। फ्रॉम टिल दैट आई एम स्टिल एम्प्टी, मैं खाली हूँ, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है, याद रखिए उस बेवा ने पता क्यों था, मेरे पास 2 मुट्ठी आता है जिससे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन तू ही खा। उस साइप्रस की दीवार एरिया को यही कह रहे, कहती है जिना है वो नहीं खा के मरना, तो मरना तो कल ही आज ही क्यों नहीं मर सकता, लेकिन तू खुदा का खादम है, तू खा। लेकिन जब खादम ने खाया तो उसने कहा फिर खुदा ही कहता है जब तक काल है ना मटकी की आटे की मटकी से आटा खत्म होगा और ना गोभी से तेल खत्म होगा। अभी खुद ही खुदा को अपने ईमान से मौत से नसीब करते हैं। नहीं खुदा को तेरे ऊपर मेरे को है ही नहीं है, तो खुदा को बता रहे तो फिर खुदा क्या करता है? यू हैव टू गिव समथिंग। यीशु सवाल करता है तुम्हारे पास क्या है? अगर फिलिप्पस उस दिन ये ना आके बताता कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, तो बरकत नहीं थी ना। आप खुद ही खुदा के हाथ को रोकते हैं जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, आप खुद ही खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, और जब आप उसके कलाम को रद्द करते हैं तो शैतान खुद आप पर हमले करता है। याद रखिए, आप दोनों में से किसी एक की बात को मानेंगे और एक को रद्द करेंगे, फैसला आपने करना। शागिर्दों ने जब देखा, उन्होंने फैसला किया कि यीशु की बरकत का राज खुदा के साथ मुसलसल चलना, मुसलसल कमिटमेंट है, किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दुआ पर, खुदा पर के काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और अगर उसने खुदा के काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिर बाप ने उसकी किसी बात को मिट्टी में नहीं मलने दिया। अब पति की इंजील को पढ़े, मरकुस को पढ़े, लूका को पढ़े, यूहन्ना को पढ़े, वहां पर एक ऐसी बात निकाल कर बता दे जहां पर वो हो, जहां पर यीशु ने कही और वो पूरी ना हुई। Whatever Jesus said, यीशु ने जो कुछ कहा वो होता जाता था, और शहरों के शहर इसलिए यीशु के पास आते थे क्योंकि वो सुनते थे और वो जानते थे कि यीशु जो कुछ कहता है वो होता। लेकिन आप जो कुछ कहते हैं वो क्यों नहीं होते? आप जो कुछ चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा? आप जो कुछ मांगते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा? उसकी वजह आपका दिल खुदा के साथ एक नहीं है। आपको आज भी ममान का सोना और चांदी की चमक और उसका गोल्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता है बजाय खुदा का कलम। हिजाजी ने यही तो देखा, उसने जब गोल्ड देखा, उसने जब चांदी देखी, उसने जब नफीस कपड़े देखे तो उसका दिल डामाडोल हो गया। बड़ा ने कंट्रोल किया, उसने बड़ा खिला गया अपने दिल को, नहीं 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 नहीं, उस्ताद ने किया नहीं जाना, खुदा ने मना किया, लेकिन फिर भी पीछे तो खुदा ही देता है, फिर आधा खुदा नहीं देता है। कभी चले कपड़े नहीं पाए, कभी सोने में मुट्ठी देखी नहीं थी, इनने सारा तो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चलो जे रख भी लेंगे एक मुट्ठी से की हो जाएगा, क्यों भाई सुन जी को थोड़े बहुत किसी ने को चोरी कर भी लेने से की हो, खुदा ने तो पता को लगी मेरिया भी शुरू, लेकिन नमान एलिशा हिजाजी को क्या कह रहा है? क्या तेरा दिल उस वक्त मेरे दिल के साथ है? तेरा दिल कहाँ है?
याद रखिए, अगर खुदा को पता है तो फिर आपको नहीं पता कि तेरा आसमानी बाप तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों पर मोहताज है। वो तो सिर्फ आपको देखना चाहता है कि आप उस पर कितना बिलीव करते हैं या दुनिया की चीजों पर बिलीव करते हैं। शागिर्दों ने जब बिलीव की, जब उन्हें कहा गया कि नहीं लेना, नहीं कपड़ा टाकी लेके जाना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं करना, तो क्या वो भूखे थे? क्या उनको नुकसान हुआ? बल्कि कलाम को पढ़े, वहां पर लिखा है वो बड़ी खुशी के साथ लौटे। और खुशी के साथ क्यों लौटे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि बदलुएं भी हमारे ताबे हैं। और यीशु ने मजीद और रेवलेशन दे रहा है और वो कह रहा है अगर जब तुमने मेरी बात मानी है तो फिर इससे बड़ी खुशी की ये बात है कि अब तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए। हालेलुया। आसान नहीं है इस दुनिया से मुंह मोड़ना और यीशु की तरफ आंखें लगाना, लेकिन याद रखिए जो इस दुनिया से मुंह मोड़कर यीशु की तरफ आंखें लगाते हैं वही कामिल लोग हैं, वही सूरमाकर है, वही बाबरकत है और वही जोरावर है और वही छीन कर ले जाते हैं। हालेलुया। आइए प्रसन्न हो जाए और दुआ करें। खुदा आपको इस रेवलेशन से बात करें। हालेलुया।